नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गजराज अरोना पब्लिक स्कूल बाराथल कला एमक्यू से एक बार फिर आपके सामने हूँ इस विद्यालय के YouTube चैनल लर्न विद अरोना ग्रुप पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली से नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। कल हमने उसमें कुछ सवाल किए थे, कंसेप्ट बेसिक सीखे थे। आज हम उसी से संबंधित और आगे सवाल करेंगे। उससे पहले कुछ सवाल हैं, आप लोग ये नोट कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद में ये सवाल घर पर प्रयास कीजिएगा। और किसी सवाल में यदि समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में वो संख्या प्रश्न नंबर लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में आपको उसका हल करके बता दिया जाएगा। मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 1 to 6 1 से 6 में हमें मान ज्ञात करने हैं। पहला सवाल है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 4 अपॉन cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री इनटू tan 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के दो भाग हैं। इसमें हमें करना है, यदि x का मान हमें ज्ञात करना है। पहला है यदि sin 2x बराबर sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री हो तो यहां से इस x का मान ज्ञात कीजिए। इसी के दूसरे भाग में अंडर रूट 3 tan 2x बराबर है sin 30 डिग्री प्लस sin 45 इंटू cos 45 प्लस 2 sin 90 डिग्री ये हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिद्ध करना है राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें पहला है 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, इसके मल्टीप्लाई में है 1 प्लस cot 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और राइट हैंड साइड में है इज इक्वल टू 7 अपॉन 4। दूसरा भाग cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2। और उससे अगले भाग में हमें सिद्ध करना है cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है यदि x बराबर 30 डिग्री ले लिया जाए तो फिर हमें ये चीजें सिद्ध करनी है। पहले भाग में है cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। दूसरे भाग में है tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तीसरे भाग में है sin x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। और आगे क्वेश्चन नंबर 10 यदि a बराबर 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए cot a माइनस b इज इक्वल टू cot a cot b प्लस 1 अपॉन डिवाइडेड बाय cot b माइनस cot a। तो ये 10 सवाल है। आज का वीडियो देखने के बाद में कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग ये कर पाएंगे। यदि नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट क्वेश्चन से कमेंट जरूर कीजिएगा। आओ अब हम कुछ और एग्जांपल करते हैं हमारे जो कि इस प्रश्नावली से संबंधित है। सवाल को नोट कीजिएगा, अपने बाकी सहपाठियों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर कीजिएगा और अगले वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।
तो हम बात करते हैं, कल हमारा एक सवाल था जो हमने लास्ट में लिखा था और कहा था कि प्रयास जरूर कीजिएगा। उसमें हमने ऐसा लिखा था कि यदि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 8 तथा कोस a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। साइन a प्लस बी बराबर 1 तथा कोस a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2 हो तो a तथा b का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम देखिए, इसका हमें दिया गया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 1 है। अब देखो, इधर साइन है, इधर सिर्फ वैल्यू है, तो हम इसको भी त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय एंगल, साइन कोस टेन बदलने के लिए कोशिश करते हैं। इधर साइन है तो कोशिश ये करेंगे इधर भी साइन लिखे हैं। तो हम जानते हैं साइन a प्लस बी बराबर 1 कितने का मान होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन 90। यहाँ साइन से साइन हम एक तरह से समझ सकते कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना बच गया, 90 डिग्री। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 1। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 1। मुझे एक बात और दी गई है, तथा मुझे दिया गया है cos a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3/2। ये बात मुझे इस सवाल में दी गई है कि cos a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। अब अंडर रूट 3/2 cos में किसका मान होता है, वो मैंने लिख दिया, cos a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 cos 30 का मान होता है। तो यहां मैंने लिख दिया cos 30 डिग्री। cos से cos में कैंसिल समझ सकता हूं, ये बन गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। दो समीकरण बना लिए, दो कथन मुझे सवाल में दिए गए थे, उन दो कथनों की सहायता से मैंने 2 समीकरणों प्राप्त कर ली। एक समीकरण है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और एक समीकरण है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। मैंने किया समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 2 समीकरण है, दोनों समीकरण को मैंने जोड़ दिया। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब जब मैं जोड़ूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ेगी। तो इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण में 1 में क्या है, a प्लस बी, और 2 में क्या है, a माइनस बी। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ती है जब भी समीकरणों को जोड़ेंगे, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ेगी। तो इधर राइट हैंड साइड में कितना है, 90 डिग्री, और इधर दूसरे समीकरण में कितना है, 30 डिग्री। 1 और 2 को मैंने जोड़ दिया। जोड़ने पर क्या आया, देखो a और a मिलकर बन गया 2a। ये प्लस का भी, ये माइनस का भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इज इक्वल टू हो गया 90 प्लस 30 120 डिग्री। तो a बराबर कितना आ गया, ये पक्षांतरण करके इधर भेजेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 60 डिग्री। तो a का मान तो हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री प्राप्त होता है। a का मान कितना प्राप्त होता है, 60 डिग्री। अब a का मान किसी भी समीकरण में रखते, दोनों में से चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, हमें b का मान मिल जाएगा। तो मैंने यहां लिखा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या बनेगा, a की जगह 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो b का मान ज्ञात करने के लिए मैंने 60 डिग्री का पक्षांतरण किया, प्लस का नंबर इक्वल के अपोजिट साइड में जाता है पक्षांतरण होकर के, तो क्या बनता है, माइनस का बन जाता है। तो 90 माइनस 30 60, सॉरी कितना बन गया, b बराबर हो गया 60 डिग्री।
सॉरी b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। इस प्रकार हमने a का मान भी ज्ञात कर लिया और b का मान भी ज्ञात कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास में a का मान ज्ञात किस प्रकार करते हैं और b का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं। समीकरण एक दो समीकरण कुछ दो कथन दिए गए, दो कथनों से दो समीकरण बनाए, एक बार दोनों को हमने जोड़ दिया तो a का मान आ गया और a का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास में समीकरण की साइड को सरल करने पर b का मान आ जाता है। नोट कीजिएगा सवाल को, एक अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं हम। नोट कर लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ साथ नोट कर लीजिएगा, समझ के बाद में लिख लीजिएगा, बट लिखिएगा जरूर, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितने प्रैक्टिस करोगे आपको उतने ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। लिखना, सरल करना, सॉल्व करना बहुत जरूरी है मैथ्स में। अगले सवाल की हम बात करते हैं जो हमारा सवाल नंबर चौथा है। चौथे सवाल में हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। चौथे सवाल में हमें क्या करना है? सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए हमें दिया गया है 4 sin 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। हमें यह सिद्ध करना है कि 4 sin 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 30 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। देखो ध्यान से सुनना, जब भी हमें इस प्रश्नावली में कहीं भी आए कि सिद्ध कीजिए ऐसा है तो हमें राइट हैंड साइड को लेना है, इक्वल की एक साइड को राइट हैंड की जो साइड होगी उसे राइट हैंड साइड कहते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो इक्वल की एक साइड की राइट हैंड साइड को लेना है, उसका मान हमें ज्ञात करना है, फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, उसका मान हमें ज्ञात करना है और लास्ट में हमारे दोनों मान कैसे सिद्ध करने हैं? इक्वल आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तब हम कहते हैं कि सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैंने यहां से लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में कितना लिखा हुआ है? 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड का यही मान है, इक्वल की एक साइड लिख लिया मैंने 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, ये मैंने लिख लिया। अब जिन मुझे इन सब की वैल्यू पता है, मैं सब की वैल्यू लिखता हूं, तो ये क्या होगा? 4 sin 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 1/2 होती है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी? √3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, साइन 60 की वैल्यू √3/2। कल मैंने कहा था बेटा टेबल याद करनी ही पड़ेगी, वो जब मान याद हो जाएंगे, सारणी याद हो जाएगी, फिर हमें इन सवाल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लस 3 cos 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। टेबल याद रखना, बहुत आसानी से सारे सवाल हो जाएंगे। तो इसको सरल करेंगे तो 4 गुणा 1/2 गुणा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना? 4 प्लस 3 इंटू 1/2, 1 से गुणा करने पर 1 आ गया। ये 4 क्या होगा? कैंसिल होगा, इधर बच गया 3/2 प्लस इधर बच गया 3/2, एलसीएम आएगा 2, ये होगा 3 प्लस 3, 6/2 बराबर कितना हो गया? 3। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ गया हमारे पास में? 3 आ गया। कुछ नहीं करना था, साइन 30 की वैल्यू लिखनी थी, साइन 60 की वैल्यू लिखकर उसका स्क्वायर करना था, cos 60 की वैल्यू लिखनी थी, tan 45 का मान लिखना था, और उसके बाद में स्क्वायर करके गुणा भाग करके लघुत्तम लेकर के हमने इसको सरल कर लिया और लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ गया? 3 आ गया।
ठीक है, अब यही मान हमारा किसका आना चाहिए, राइट हैंड साइड का आना चाहिए। तब तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। तो मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूं, राइट हैंड साइड कितना है राइट हैंड साइड में, 2 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, देखो तो अब क्या होगा, 2 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। देखो सेक 30 की वैल्यू हमें पता है, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो √3/2, सॉरी माफ कीजिएगा सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कितना, 30 डिग्री की जगह हमें कितना लिखना पड़ेगा, 45 डिग्री, तभी ये सवाल हो पाएगा। बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, सही सवाल कर लेना। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ 30 की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 45, तभी ये सरल हो पाएगा, अन्यथा ये सवाल गलत हो जाएगा। तो सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 का व्युत्क्रम, कोस 45 कितनी, 1/√2। तो उसे क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे कितना आएगा, √2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, √2 और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और उससे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो कितना हो गया, 2 इंटू √2 का स्क्वायर कितना, 2, माइनस 1 का स्क्वायर कितना, 1, 2 इंटू 2 4, माइनस 1 कितना हो गया, 3। तो ये आ गया हमारे पास में राइट हैंड साइड वैल्यू इसकी इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड साइड के। इस प्रकार हम कह सकते हैं इति सिद्धम, hence proved left hand side is equal to right hand side। जो भी हमारे पास में वैल्यू है इसको हमें टेबल की सहायता से मान कौन के मान लिखने हैं और हमें कैलकुलेशन करना है और उत्तर प्राप्त करना है। नोट कीजिएगा सवाल को, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस लगातार मिलता रहेगा। और इस लॉकडाउन की घड़ी में हम आपको घर बैठे ही शिक्षा मुहैया, ये 10वीं कक्षा का जो सब्जेक्ट है इसके सवाल है आप लोगों को उपलब्ध करवाते रहेंगे। अगला सवाल नोट कीजिएगा, अगला सवाल है यदि, सवाल नंबर 5, यदि tan 3x इज इक्वल टू, यदि tan 3x इज इक्वल टू sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह है हमारा सवाल। अब हम इसका करते हैं, सवाल में क्या दिया गया है कि यदि tan 3x बराबर, यदि tan 3x बराबर sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में कैसे कीजिएगा, मैंने आपको ऐसे सवाल दिए भी हैं, तो उसको कैसे करना है देखो, tan 3x इज इक्वल टू साइन, ये हमें कैसे दिया गया है, sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, tan 3x इज इक्वल टू, यहां पर मान पता है सबके, हमें उन सबके मान हम लिख देते हैं। sin 45 का मान 1/√2 गुणा cos 45 का मान 1/√2 प्लस sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। इसको टेबल याद, उसके लिए सवाल बड़ा आसान हो जाता है, बट टेबल याद नहीं कर पाओगे तो फिर सवाल को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, tan 3x इज इक्वल टू 1/√2 गुणा 1/√2, √2 को √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1/2। तो ये हो गया tan 3x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 लघुत्तम 2, 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, tan 3x बराबर
1 + 1 2 अपॉन 2 कैंसिल हुआ, 1 आया। तो ये कितना हो गया, tan 3x बराबर है 1। अब देखो इधर 10 है इधर 10 नहीं है, तो हमें इस 10 को गायब करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, tan 3x = एक मान किसका होता है, tan 45 डिग्री। पहला सवाल हमने ऐसे ही टेबल किया था जिसमें साइन कोस थे, हम उनको साइन कोस में बदला था। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 10 है तो इसको भी किसे बदलेंगे, tan में बदलेंगे। तो sin tan 3x बराबर किसके हो गया, tan 45 डिग्री के। 10 से 10 को हम कैंसिल मान सकते हैं, तो क्या बचेगा, 3x = 45 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री गुणा की संख्या इधर आई तो भाग में बराबर कितना, 15 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। किसी को कोई समस्या, नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को अगला सवाल करने के लिए लिखता हूं, यहां तक का नोट कीजिएगा। तो हमारे पास में आ गया tan 3x बराबर दिया गया था tan sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, और x का मान ज्ञात करना था। हमने इधर राइट हैंड साइड में समकोण के मान हमें पता थे, टेबल की सहायता से हमने मान लिख लिए। उसके बाद में हमारे पास में आ गया tan 3x बराबर 1। यहाँ से tan को हटाना है तो पहले इधर भी tan बनाना पड़ेगा, और tan में एक मान किसका होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमने 3x बराबर कितना, 45 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा अगला सवाल है। इस सवाल में हमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 6। ये हमें सिद्ध करना है। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 6। ये बात हमें सिद्ध करनी है। मैंने अभी बताया था, ये जब भी सिद्ध करने का सवाल आएगा तो हमें राइट हैंड साइड लेंगे, उसका मान ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसका मान ज्ञात करेंगे, और दोनों को इक्वल सिद्ध कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो राइट हैंड साइड में पहले ही मान दिया गया है कितना, 6। तो हमें राइट हैंड साइड को सरल करने की आवश्यकता नहीं, हमें केवल लेफ्ट हैंड साइड को सरल करना है। और उसके में कितना आना चाहिए, हमारे पास में मान 6 आना चाहिए। यदि 6 आता है तो हम कह देंगे कि दिए गए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यदि सिद्ध हो जाएगा। यदि 6 नहीं आता है तो हम कह देंगे कि सिद्ध नहीं हुआ। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया हमें 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया। सभी कोणों के मान हमें पता है, इन सभी कोणों के मान मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो ये हो गया 2 cos 45 का मान होता है 1/√2, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। प्लस tan 60 का मान होता है √3, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 6 sin 45 का मान वही 1/√2, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 1/√3 क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मैंने 1/√3 ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। मैंने यहां से लिखना शुरू किया 2, स्क्वायर को अपन सरल कर लेते हैं। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 1 का तो 1/√2 का कितना 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 6 1/√2 का स्क्वायर
1/2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना 1/3। सरल कर लेते हैं 2 1/2 प्लस 3 अपोन में कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया और इसका एलसीएम कितना आ गया 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है 2 आता है। लघुत्तम समापवर्त कितना आता है 2 तो ये हो गया 1 प्लस 6 2 के अंदर 1 का भाग 2 बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 माइनस 6 2 और 3 का एलसीएम कितना 6 2 और 3 का एलसीएम कितना 6 तो ये हो गया 3 माइनस 2 देखो आया कैसे 6 के अंदर 2 का भाग दिया 3 बार गया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3 माइनस का माइनस 6 के अंदर 3 का भाग दिया 2 बार और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल 6 प्लस 1 7 माइनस 6 से 6 कैंसिल 3 माइनस 2 1 इतना 7 माइनस 1 किसकी इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहां से हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार मैंने सिद्ध कर दिया कि जो सवाल में दिया गया था वो बिल्कुल हमें सही सिद्ध कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है राइट हैंड साइड के। सवाल को नोट कीजिएगा और अगला सवाल लिखिएगा। सवाल को नोट कीजिएगा और अगला सवाल लिखिएगा। सवाल नंबर 7वां ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है हमें दिया गया है यदि cos x बराबर cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें करना है। हमें दिया गया है यदि cos x बराबर है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री तो हमें कहा गया है कि इस x का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने 10 में ऐसा सवाल किया था उसी टाइप का सवाल है। तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। cos x बराबर ये हमें दिया गया है कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री ये हमें दिया गया है। अभी राइट हैंड साइड के हमें मान पता है तो ये मान मैं लिख देता हूं और लेफ्ट हैंड साइड में cos x का cos x ही रहने देते हैं। तो cos x बराबर cos 30 60 का मान 1/2 cos 30 का मान √3/2 होगा कि नहीं होगा प्लस sin 60 का मान √3/2 sin 30 का मान 1/2। तो इधर हो गया cos x बराबर √3 इंटू 1 √3 अपॉन 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू 1 √3 2 इंटू 2 4। ठीक है राइट हैंड साइड में एलसीएम आएगा कितना 4 और 4 का एलसीएम है 4 अंत में आएगा √3 प्लस √3 ये हो गया cos x बराबर √3 प्लस √3 2 √3 अपॉन में 4 ये 2 का पहाड़ा एक बार 2 का पहाड़ा 2 बार। तो इधर हो गया cos x और राइट हैंड साइड में आ गया √3/2। तो ये cos x बराबर cos में √3/2 किसका मान होता है cos 30 का। तो कितना हो गया cos 30 cos से cos को हम कैंसिल मान लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। x बराबर कितना आ जाएगा x बराबर कितना 30 डिग्री। तो इस सवाल को नोट कीजिएगा। फिर हम करते हैं अगला सवाल। इस सवाल को नोट कीजिएगा फिर हम करेंगे अगला सवाल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा
ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड होगा तुरंत आपको सूचना मिलेगी कि अगला वीडियो इस चैनल से अपलोड हो चुका है आपके पास में, आप उसको ताकि सही समय पर पढ़ सके, उस वीडियो को देख सकें और सवाल को हल कर सकें। अगला सवाल हमें कहा गया है मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो है मान ज्ञात कीजिए। हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया, व्यंजक दिया गया है, हमारे पास में है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, और हमें इसका मान ज्ञात करना है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। तो हल देखिए, मान पता है, मान लिखते हैं। cos 45 का मान 1/√2 अपॉन sec 30 किसका व्युत्क्रम होता है? cos 30 का, और cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। √3/2 का व्युत्क्रम करोगे तो कितना बनेगा? 2/√3 प्लस cosec 30 किसका व्युत्क्रम होता है? sin 30 का, और sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 का व्युत्क्रम करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये अंश में तो 1/√2, हर में संख्याएं भिन्न में हैं तो पहले इनका एलसीएम लेकर इसको हर को सरल कर लेते हैं। तो 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ कितना मान लिया? 1 मान लिया। तो √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? √3 √3 का भाग एक बार, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस √3 में 1 का भाग √3 बार और 2 से किया तो 2 √3। तो ये हो जाएगा √3 अंश में जाएगा और ये अपॉन √2 जो है ये हर में आएगा, तो ये बनेगा √3 ऊपर 1 है अपॉन √2 और अंदर रह गया 2 + 2 √3। कुछ नहीं है, बेसिकली थोड़ा सा मैथमेटिक्स है कि अंश के हर में, अंश के में कोई भिन्न हो तो उसका जो हर है वो हर में चलता है और हर के जो हर में होता है वो अंश में चला जाता है। तो ये हमारे पास में आ गया। अब देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मैंने 2 के ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ऊपर कितना रह गया? अंश में तो रह गया √3 और हर में 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया 2 और अंदर बच गया 2 कॉमन लेने के बाद में 1 और उसमें बच लिया √1। यहाँ तक भी हमारा सवाल ये हल जो हल है ये सही है और बुक में इसको थोड़ा आगे सरल करके भी दिया गया है, तो यहाँ तक उत्तर लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, और चाहे तो हम इसको आगे और सरल कर सकते हैं। हमने इसका परिमेयकरण कर दिया तो √3 2 1 प्लस √3 परिमेयकरण करेंगे तो 1 - √3 से मल्टीप्लाई किया दिया, अंश और हर दोनों को मैंने 1 - √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर तो क्या हो गया? √3 × 1 - √3 और अपॉन में 2√2। ये देखो, ये हमने छोटी क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले का नाम था a + b × a - b यदि हो तो वो बनता है a² - b²। a² - b²। तो यहाँ पर भी यही है a + b × a - b, तो a² - b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 3। तो ये हमारे पास में इसका परिमेयकरण करने पर ये सरल हो गया। तो ये बन गया √3 - 1 - √3 अपॉन ये हो गया -1 - 3 -2 -4 √2। ये हमारे पास में आ गया इसका उत्तर। ये हमारे पास में आ गया इसका उत्तर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी यदि हो तो आप जरूर बताइएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आप इस सवाल को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। एक बार फिर समझ लेते हैं इस सवाल को। cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान 2 अपॉन √3, cosec 30 का मान है 2। एलसीएम लिया तो √3 में किया तो यहाँ पर 2 प्लस में 2√3, √3 ऊपर गया, √2 नीचे आया तो √3 अपॉन √2 2 प्लस 2√3, तो 2 ब्रैकेट के बाहर तो √3 अपॉन 2√2
1 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 परिमेय कर दिया 1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस रूट 3 को अंश से और 1 माइनस रूट 3 को ही हर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में आ गया रूट 3 1 माइनस रूट 3 और यहाँ से हमारे पास में इसको सरल किया तो ये आ गया 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 रूट 2 ये हमारा हो गया इसका हल। ठीक है, तो इस प्रकार हमने त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली संख्या 6 राजस्थान बोर्ड की हमने ये प्रश्नावली पूरी कर ली है। कल हम इसका एक आखिरी भाग लेकर के आएंगे, उसमें आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे और कुछ सवाल मैं अपनी तरफ से और करवाऊंगा। बाकी हमारा ये जो त्रिकोणमितीय समीकरण है अनुपात सॉरी ये हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। हमें कल इसके आखिरी भाग में कुछ सवाल देखेंगे, इसमें और किस प्रकार के सवाल हमारे बुक में दिए हुए हैं जो हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना वायरस से खुद के परिवार को गांव को बचाने के लिए घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।